मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, हमने पढ़ लिया है। थर्ड टॉपिक जो है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या क्या समझा था। ठीक है, तो जो टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, तो हमें जो भी मीडियन फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, ग्रुप का। तो हम लोग शुरुआत में ही जब मीन पढ़ रहे थे तो वहाँ ग्रुपिंग करना सीखा, डाटा को ग्रुपिंग कैसे करना है, क्लास इंटरवल कैसे बनाना है, फिर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो वहाँ पे टेबल वगैरह बनाना सीखे थे। डिफरेंस क्या है क्लास 9th और क्लास 10th के मीडियन में। 9th में भी आपने मीन, मीडियन, मोड फाइंड किया, ये भी मैंने बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में भी समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमें अनग्रुप का मीडियन का, अनग्रुप डाटा का मीडियन नहीं फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो जब अनग्रुप डाटा था क्लास 9th में, तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते थे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 9th का जो भी वहाँ हमने कॉन्सेप्ट समझा था। एज वी हैव स्टडी इन क्लास 9th, तो जैसा हमने 9th पढ़ा है, मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। तो जैसा नाम है इसका मीडियन, ठीक है, तो उसका मीनिंग भी वही है, जो भी हमारे पास डाटा दिए हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उनमें से सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बीच का सबसे मोस्ट मिडिल डाटा कौन सा है। ठीक है, जब उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे मोस्ट मिडल डाटा, सबसे मोस्ट मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सा है, उसे मीडियन कहा जाएगा। तो ये हम अनग्रुप्ड में ऐसा करते थे, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखकर काउंटिंग करके भी आप बता सकते थे। रिकॉल दैट फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, तो रिवाइज कर रहे हैं, जब अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना होता था, वी फर्स्ट अरेंज द डाटा वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में से लिखते थे, यदि जो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो n जो है टोटल डाटा जो है, यदि ऑड है, तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते थे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। जैसे ये वाला ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा, जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9+1/2 कितना होगा, 5, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ डाटा हमारा हो जाएगा मीडियन। एंड n इज इवन, मान लीजिए 6 है, तो मीडियन विल बी एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन। यदि n इवन है, मान लीजिए 6 है, तो काउंटिंग करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, तो दो जो मिडिल मोस्ट मिडिल वैल्यू दो आएंगी, 1, 2, 3 और 4। n/2 करेंगे 3 मिलेगा, उसमें 1 ऐड करेंगे 4 मिलेगा। 3 और 4 ये दो वैल्यू जो है मिडिल की मिलेंगी, बीच की मिलेंगी, तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से अनग्रुप डाटा का हम मीडियन फाइंड करते थे। यहाँ क्या करना है, सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास डाटा है, इनका मीडियन फाइंड करना है। विच गिव द मार्क आउट ऑफ 50, 50 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें से ये सारे नंबर उन्होंने ऑब्टेन किए। ठीक है, और कितने स्टूडेंट दिए थे एग्ज़ाम, 100, तो मार्क्स क्या क्या मिले, 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 मार्क्स कितने लोगों ने पाया, 6, 29 नंबर कितने लोगों ने पाया, 28। इस तरह से टोटल डाटा गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, जो मार्क्स हैं उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो 29 से 43 हमने लिख लिया, 29 to 43,
29 से बड़ा क्या है, 20 से बड़ा क्या है, सबसे छोटा 20 है, इसके बाद 28 है, फिर 29 है, फिर 33 है, फिर 38 है, 42, 43, एक नंबर छूट गया था 25, 20 के बाद 25 लिखेंगे, लिख लिया। और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया, ठीक है, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लिया। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 है मतलब क्या, इवन नंबर है। दो वैल्यू मिलेंगी आपको, मिडिल की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक n/2 मतलब 4th वैल्यू 1 2 3 4 बोले, और 5th वैल्यू, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 8 नहीं है, वो तो नंबर है। टोटल ऑब्जर्वेशन 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैंने नंबर काउंट कर लिया था। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 100 है, इवन है तो n/2, इवन होने पे n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, तो एक 50 टर्म लेंगे 50वां, दूसरा 51 फर्स्ट 51वां लेंगे, ठीक है, 50th टर्म और 51st टर्म 50वां और 51वां, ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन लेके इनका एवरेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमको ये फाइंड करना है कि 50 टर्म कौन सा है, 51st टर्म कौन सा है, ठीक है, 50वां टर्म कौन सा है और 51वां टर्म कौन सा है। 50 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम इनका जो है वो CF फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने CF नहीं सुना है, CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम क्या होता है, ये आपने अभी तक नहीं जानते हैं, तो समझिए क्या कहते हैं। हमको 50 टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का कॉलम था उसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाएंगे। जैसे 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने पाया था, 6 स्टूडेंट ने, ठीक है, और 25 अप टू 25 मार्क्स तक, तो 25 में 20 इसमें ऐड हो जाएंगे, 20 वाला जो 6 स्टूडेंट उसमें ऐड हो जाएंगे, दोनों मिला के 26 हो गया, ठीक है। अप टू 28, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तीनों फ्रीक्वेंसी, तो 26 6 + 20 + 24, 6 + 20 + 24, तीनों ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। या आप जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 26 आई है उसमें जो ये फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए, ठीक है। 29 अप टू 28 हो गया, अप टू 29 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट पाया, ठीक है, 29 तक, तो फिर अगला जो फ्रीक्वेंसी 28 उसमें ऐड कर देंगे 78, 33 के लिए अगला फ्रीक्वेंसी 15 ऐड कर देंगे, 38 के लिए 4 ऐड कर देंगे, 42 के लिए 2 ऐड करेंगे, 43 के लिए 1 स्टूडेंट था, 100 स्टूडेंट आ गए, 100 स्टूडेंट आ गए। तो आपको ये दिख रहा है 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट पाए थे, 25 और 25 से नीचे, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, 26 ने पाया, 28 से नीचे 50 स्टूडेंट्स, 29 से 78 स्टूडेंट, 33 से नीचे 93 और 97, फिर 99, फिर 100, इस तरह से हमें टोटल स्टूडेंट मिल गए, ठीक है। तो ये जो आपको मिल रहा है, ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। वी एड अनदर कॉलम डिपिक्टेड दिस इंफॉर्मेशन टू द फ्रीक्वेंसी टेबल अबव, नेम इट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हमने ऐड करके बनाया है, ठीक है। तो इसलिए इस फ्रीक्वेंसी कॉलम को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कहते हैं, क्योंकि इसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को, जितनी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी की सबको ऐड करके बना रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। कम्युलेशन का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना, तो सबको हम ऐड करके बना रहे हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी अभी मिल रही है हमें, तो उन्हें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कहते हैं। अभी बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों हमने इसको बनाया है तो समझेंगे। तो फिर एक टेबल बना लिया हमने, टोटल मार्क्स जो डिफरेंट मार्क्स थे उसे लिख लिए, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख ली, और इन सभी मार्क्स की करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी नंबर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, प्रीसीडिंग सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, प्रीसीडिंग सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझिए।
6 स्टूडेंट हैं जो 20 मार्क्स फाइंड किए हैं, ठीक है। 26 स्टूडेंट हैं जो 26 जो स्टूडेंट हैं जो 25 मार्क्स पाए हैं या उससे कम पाए हैं। 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 26 से ज़्यादा, समझिए 26 से ज़्यादा और 50 स्टूडेंट 26 से ज़्यादा और 50 स्टूडेंट तक कितने नंबर पाए हैं 28। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कितने स्टूडेंट से ज़्यादा कितने स्टूडेंट से कम 25 मार्क्स मिला 28 मिला, ठीक है। फिर से समझिए, 1 से लेकर 6 स्टूडेंट 20 मार्क्स पाए हैं, 6 से ज़्यादा और 26 तक मतलब 7 से लेकर 26 तक 25 मिला। इसमें तो आपको टोटल 100 में से 20 मिल गया, टोटल 100 में से 20 स्टूडेंट 25 मार्क्स पाए। लेकिन 6 से ज़्यादा मतलब 7 से लेकर 26 तक 25 मार्क्स पाए हैं। फिर 26 से 50 तक मतलब 27 से लेकर 50 तक 28 मार्क्स मिला है उनको। फिर 51 से लेकर 78 तक 29 मार्क्स मिला उन्हें, ठीक। 79 से लेकर 93 तक जो स्टूडेंट हैं उन्हें 33 मिला, ठीक है। और 94 से 97 तक जो 4 स्टूडेंट हैं 38 मिला। 98 और 99 जो 2 स्टूडेंट हैं उन्हें 42 मिला। और फिर आपको एक स्टूडेंट जो 100 है उन्हें 43 मिला। तो ये समझ में आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड करेंगे, अब इसमें देखिए जो मीडियन फाइंड करना था आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी थी फ्रीक्वेंसी को, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करना था डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। तो ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, पहले स्टूडेंट से लेके 100 स्टूडेंट सब लाइन में आ गए, यहाँ पे आ गए। अब इसमें हम आराम से बता सकते हैं कि 27 स्टूडेंट कितना मार्क्स पाया है। 27 जो स्टूडेंट था वो मार्क्स पाया 28। 94 जो स्टूडेंट था वो कितना मार्क्स पाया, तो 94 वाला स्टूडेंट कहाँ आ जाएगा, इसमें आएगा 94, इसमें इस फ्रीक्वेंसी में, तो कितना पाया था 38। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें पोजीशन चाहिए था, ठीक है, पोजीशन फाइंड करना था, 5th पोजीशन 50th पोजीशन मिडिल पोजीशन ये चाहिए था। तो देखिए 50 पोजीशन है, तो 50 पोजीशन में जो स्टूडेंट था वो कितना मार्क्स पाया 28। अगला वाला पोजीशन है 51 है, वो कितना पाएगा 29। समझ में आया। तो इस फ्रीक्वेंसी कॉलम की ज़रूरत पड़ी हमें पोजीशन फाइंड करने के लिए। 50 पोजीशन पे या मिडिल पोजीशन पे या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई स्टूडेंट कितना मार्क्स पा रहा है या उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो देखिए टेबल से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 28 हो गया, 51st ऑब्जर्वेशन 29 हो गया, मीडियन दोनों का एवरेज 28.5। तो जब भी हमें मीडियन फाइंड करना हो या किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो हमें ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है इसकी ज़रूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, किसी भी डाटा का वैल्यू का आपको CF फाइंड करना है, उसकी टोटल प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्यों ज़रूरत होती है, पोजीशन फाइंड करने के लिए, पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू कितनी है वो फाइंड करने के लिए। तो मीडियन फाइंड करने आ गया होगा CF बनाकर, ठीक है। मीडियन फाइंड कर लिया हमने। अब रिमार्क देखिए ये क्या समझा रहे हैं, मीडियन का क्या मीनिंग होता है। तो कहा कि टेबल 14.1 का जो पार्ट है, ठीक है, जो टेबल का जो पार्ट है कॉलम 1 और कॉलम 3 इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमारा टेबल जो था 14.13 फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, इन दोनों को मिलाकर इन्हें क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जब आपको CF टेबल बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम मार्क्स लिख लेंगे, इनको ऐड करके बना लेंगे इसको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐड करके CF बना लेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो फ्रीक्वेंसी टेबल होता क्या है, CF टेबल क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। अब मीडियन का मीनिंग समझते हैं। जो मीडियन हमें आया 28.5, कन्वे द इंफॉर्मेशन दैट अबाउट 50% स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 28.5 and another 50% student obtain marks more than 28.5,
ठीक है। तो मीडियन का क्या मीनिंग है कि 28.5 से जो लेस मार्क्स 28.5 से जो कम नंबर पाए हैं वो 50% स्टूडेंट्स हैं, और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 28.5 से ज़्यादा नंबर पाए हैं। तो ये मीडियन का मीनिंग होता है। मीडियन एक मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। एक मिडिल वैल्यू हो जाएगी, मिडिल बाउंड्री जैसी हो जाएगी, जिससे कम और जिससे ज़्यादा आपको ये वैल्यू बताएगा जो हमारा डाटा गिवन है, ठीक है। तो मीन जब पढ़ा था हमने उसमें भी रिमार्क में समझाया था मीन और मोड में डिफरेंस, और यहाँ मीडियन का डिफरेंस समझ में आया। मीन क्या था, जो भी हमारे डाटा दिए रहेंगे उनका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और मोड क्या होता है, जो भी हमारे डाटा दिए हैं गिवन है मोस्टली डाटा का एवरेज होता है वो। और यहाँ पे मीडियन क्या है, बाउंड्री हो जाएगी, मिडिल वैल्यू हो जाएगी, उससे कम उससे ज़्यादा कितने उससे कम उससे ज़्यादा कितने नंबर पाए हैं वो बताया जाएगा। उससे कम कितने डाटा हैं, उससे ज़्यादा कितने डाटा हैं, ठीक है। तो अभी तक जो आपने किया मीडियन वो अनग्रुप डाटा के लिए था, क्लास इंटरवल के फॉर्म में था नहीं था, अनग्रुपिंग थी, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप डाटा बनाना है उसको, जैसे हमने मीन पढ़ते समय किया था, ठीक है। तो लेटेस्ट नाउ ऑब्टेन द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्रुप डाटा के मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। सेम सिचुएशन सेम क्वेश्चन लेके कर रहे हैं। कंसीडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। तो हम एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करने जा रहे हैं। आउट ऑफ 100 बाय 53 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स नंबर का एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया गया है। टोटल मार्क्स जो नंबर है वो 100 के हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 53 हैं, ठीक है। मार्क्स 100 है, स्टूडेंट 53 है। 0 से 10 मार्क्स जो है, 0 से 10 के बीच में जो नंबर है स्टूडेंट कितने हैं, 5 ने पाया है। 10 से 20 के बीच में 3 स्टूडेंट ने पाया है। 20 से 34, 30 से 43, 40 से 53, 50 से 64, 50 से 77, 70 से 89, 70 से 97, 90 से 108, ये इसको ऐड करेंगे 53 आ जाए टोटल। ये हमने एज्यूम किया है, कंसिडर किया है। फ्रॉम द टेबल above try to answer the following question। क्या क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 10, 10 से लेस कितने लोगों ने नंबर पाया है, 5। आंसर इज 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स। तो 20 से कम मार्क्स कितने लोग पाए हैं वहाँ पे। तो ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन 20 इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मार्क्स फ्रॉम 0 to 10। यदि 20 से कम नंबर वाले स्टूडेंट यदि पूछेंगे तो आपको, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन 20, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मार्क्स 0 to 10 एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मार्क्स फ्रॉम 10 to 20। तो 20 से कम वाले में दोनों ही इंटर वाले, क्लास इंटर वाले स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, जो 0 से 10 नंबर पाए थे और जो 10 से 20 पाए हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्लास इंटरवल 20 से कम है, समझ में आया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस देन 20, तो 0 से 10 में 5 था, 10 से 20 में 3 था, दोनों को ऐड करके आ गया 8। वी से दैट कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास 10 to 20, तो 10 to 20 क्लास का जो CF आया हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग we can compute the CF cumulative frequency of other class with number of student marks less than 30, less than 40 और less than 100 तक ऐसे करेंगे काउंटिंग। देखिए, तो हमें CF ही बनाना है, सबसे पहले CF का कॉलम बनाना है। तो लेस देन 10 में 5, लेस देन 20 में प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 8, 30 में 4 ऐड कर दिया 12, 40 के लिए 15 ऐड करके फ्री फ्रीक्वेंसी बना देंगे, टोटल 53 आया।
तो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एबव इज कॉल्ड द CF फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो CF डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन किस टाइप का? 2 टाइप के होंगे, लेस देन टाइप का, ठीक है। तो 10 से लेस, 10 से लेस, 30 से लेस, इस तरह से हमने फाइंड किया है। और 10 से लेके 100 तक ये जो क्लास इंटरवल गिवन थी उनकी ये अपर लिमिट है, करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल की ये अपर लिमिट है। लेस देन टाइप की CF डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सब क्या है? अपर लिमिट है, ठीक है। अब हम वी कैन सिमिलरली मेक द टेबल फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ स्कोर मोर देन और इक्वल टू 0। तो हम इस जैसे हमने यहाँ टेबल बनाया है लेस देन का, तो वैसे ही हम लोग एक टेबल बना सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कोर करेंगे मोर देन टाइप जैसे लेस देन था मोर देन टाइप का, मोर देन और इक्वल टू 0 या मोर देन या इक्वल टू 10 या मोर देन इक्वल टू 20 से लेके मोर देन इक्वल टू 90 तक, ठीक है। तो इस टेबल हमने बनाया है नेक्स्ट पेज पे। तो वी ऑब्जर्व दैट ऑल 53 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 0। यदि हमसे पूछेगा 0 से इक्वल है, 0 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट को मिला है, 0 से ज़्यादा, तो कितने स्टूडेंट को मिला है? 53, सबको मिला है। मिनिमम मार्क्स आपको मिलेगा कितना? 0। 0 से ज़्यादा सबको मिला है 53 स्टूडेंट को। अब पूछा जाएगा since there are 5 students scoring marks in the interval 0 to 10, this means that there are 53 minus 5, 40 students have getting more than or equal to 10। जब आपसे 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है, 10 नंबर या 10 से ज़्यादा नंबर कितने स्टूडेंट ने पूछा है, कितने स्टूडेंट ने पाया है, ये पूछा जाएगा। तो आप क्या करें? टोटल स्टूडेंट्स में 0 से 10 में जितने स्टूडेंट से माइनस कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा मोर देन और इक्वल टू 10 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू द सेम मैनर वी गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 20 और एबव, ठीक है। जब आपको 20 या 20 से ज़्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर बताना है तो आप क्या करेंगे? 48 था तो ये 3 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो थी इसकी उसे आप माइनस करेंगे 45, ठीक है। फिर 30 के लिए 45 में से 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से काम करते जाएंगे। मोर देन टाइप का फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या था? 0 से 10। मोर देन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कौन सा लिमिट लिया है? लोअर लिमिट 0, ठीक है। 0 से इक्वल या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो टोटल सारे स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट 53। अगली क्लास इंटरवल था 10 से 20, लिमिट कौन सा लिया हमने? लोअर, 10 के इक्वल या 10 से ज़्यादा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? जो उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी थी 0 से 10 उसे माइनस कर दिया। 48 स्टूडेंट 10 से ज़्यादा नंबर पा रहे हैं, ठीक है। मोर देन इक्वल टू 20, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 20। इसकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी थी कितनी थी? 20 से 30। तो हमने कौन सा नंबर लिया है? लोअर लिमिट, ठीक है। इसकी CF फाइंड करने के लिए हम इसके जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी उन्हें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 20 से ज़्यादा चाहिए, तो इन दोनों को हमें माइनस करना होगा। तो 53 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, या आप जो 48 में से ये माइनस हो चुका है फर्स्ट वाला, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3, ठीक है, 45। अब 30 के लिए मोर देन इक्वल टू 30 के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4, तो 45 में से 4 माइनस कर देंगे। मोर देन इक्वल टू 50 के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी थी कितनी? 3, तो 41 में से 3 माइनस करेंगे। मोर देन 50 के लिए 40 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 40 से 50 वाली वो थी 3, तो 38 में से 3 माइनस करेंगे। 60 में से इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो थी 4 वो माइनस कर दिया। 70 के लिए 7 माइनस करिए। 80 के लिए 9, मोर देन 90 के लिए 7, ठीक है। 100 वाला नहीं लिखते हैं, लिखेंगे भी तो 0 आएगा, 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे समझ में ये मोर देन टाइम कैसे बना? तो देखिए, द टेबल एबव इज कॉल्ड द
सी एफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। कैसे बनाए ये समझाया आपको। तो 0 से 90 तक ये सब लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की, ठीक है। टू फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा वी कैन मेक यूज ऑफ एनी दीज ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे लेस देन टाइप का बना लीजिए चाहे मोर देन टाइप का, यहाँ भी। तो और इससे आपको मीडियन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे क्या समझा रहे हैं ये, अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग। हमने टेबल 14.12 और 14.13 दोनों कंबाइन करके 14.15 टेबल बना लिया, ठीक है। क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और इनकी करस्पॉन्डिंग सी एफ, इस क्लास की करस्पॉन्डिंग सी एफ, ठीक है, जो अभी हमने पीछे बनाया था। तो अब हम ये ग्रुप डाटा हमें मिल गया है। वी मे नॉट बी एबल टू फाइंड द मिडल ऑब्जर्वेशन बाय लुकिंग एट द सी एफ फ्रीक्वेंसी एज द मिडल ऑब्जर्वेशन विल बी सेम वैल्यू। तो इस ग्रुप डाटा में हम लोग मिडिल ऑब्जर्वेशन, जैसा कि अनग्रुप डाटा में था 50 टर्म और 51st ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसा था। तो केवल बाय लुकिंग, केवल देखकर मिडिल ऑब्जर्वेशन को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सी एफ फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि मिडिल ऑब्जर्वेशन विल बी सेम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू है क्लास इंटरवल में। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू इनसाइड अ क्लास, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत है, क्लास इंटरवल के अंदर, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू इनसाइड अ क्लास, क्लास इंटरवल के अंदर एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है दैट डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द 2 हाफ, ठीक है, जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को 2 हाफ में डिवाइड करे, बट विच क्लास शुड बी दिस। तो किस क्लास इंटरवल को लेना है ये कैसे फाइंड करेंगे हम, किस क्लास इंटरवल को लेना है ये कैसे हम पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, टू फाइंड दिस क्लास। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को फाइंड करने के लिए हम वी फाइंड द सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल n/2 सी एफ फाइंड करेंगे, और फिर n/2, n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और n/2 फाइंड करेंगे। दो काम करना है, सी एफ फाइंड करना है और n/2 फाइंड करना है। वी नाउ लोकेट द क्लास होल सी एफ इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है सी एफ फाइंड करना और नेक्स्ट स्टेप है n/2 फाइंड करना। n/2 जैसे ही फाइंड करेंगे तो n/2 जो फ्रीक्वेंसी है, n फ्रीक्वेंसी तो n/2 एक फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी ऐसा उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा सी एफ हम चूज करेंगे जो n/2 से क्या हो, बड़ा हो या उससे नियरेस्ट हो, एक, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ऐसी सी एफ चूज करेंगे जो n/2 से बड़ा हो या नियरेस्ट हो, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास को लोकेट करेंगे, ठीक है, और उस करस्पॉन्डिंग क्लास को हम मीडियन क्लास कहेंगे। तो समझ में आया होगा कि हम करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाने के बाद n/2 फाइंड करेंगे, फिर n/2 जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे बड़ी वाली सी एफ, ठीक है, चूज करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्लास को हम मीडियन क्लास कहेंगे। लोकेट कर दिया मीडियन क्लास को, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में n जो थे टोटल स्टूडेंट 53 थे, तो 53 n/2 क्या 26.5, 26.5 से बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसमें देखिए n/2 हो गया था 26.5, 26.5 से बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 29, तो 29 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा दैट इज मीडियन क्लास। n/2 से बड़ी सी एफ के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा उसको मीडियन क्लास कहेंगे। तो 60 to 70 इज द मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास फाइंड करने आ गया। दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। n इज 53, n/2 26.5, 60 to 70 इज द क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 29 ग्रेटर देन है n/2 से 26.5 से, तो 60 to 70 हो गया मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, L + n/2 - CA/F × H। ये सब क्या है,
एल मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी एफ जो है ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये याद रखिएगा, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास जो होगी इससे पहले वाली क्लास की उसका सी एफ है। समझाते हैं अभी। एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच क्लास साइज। ठीक है, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, एल चाहिए, पहले मीडियन क्लास चाहिए, फिर एल चाहिए, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ चाहिए, क्लास साइज चाहिए, हाँ नंबर एन तो चाहिए ही, एन चाहिए और सी एफ चाहिए, 6 डाटा चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एन। तो एन तो इसको ऐड करने से मिल जाएगा 53 यहाँ पे है, पहले एन, फिर मीडियन, फिर इससे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी 29 मिल गई, उसके करस्पॉन्डिंग ये क्लास मीडियन क्लास मिल गया। ठीक है, इसका लोअर लिमिट एल 60 मिल गया, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ 7 मिल गया। ठीक है, इसकी प्रीसीडिंग क्लास का सी एफ फॉर्मूले में सी एफ कितना मिला, 20। समझ में? मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास जो है उसकी सी एफ दैट इज़ 22। और कोई डाटा चाहिए, क्लास साइज 10। तो आपको यहाँ पे डाटा फाइंड करने आ गया होगा, फॉर्मूले में जो डाटा हमें चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले जो डाटा चाहिए मिल गया, एल n/2 सबसे पहले निकालें 26.5, मीडियन क्लास पता चल गया 60 70, एल मिल जाएगा 60, सी एफ प्रीसीडिंग क्लास की सी एफ जो है 22, एफ जो है 7, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, क्लास है 10। सारा वैल्यू में पुट कर लीजिए, 60 + 26.5 - 22 / 7 × 10, ये हो गया 45, सॉरी ठीक है, ये हो जाएगा 4.5, 10 से इंटू करेंगे 45/7 डिवाइड करिए 66.4। ठीक है, तो अबव द हाफ ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 66.4। ठीक है, एंड अदर हाफ हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 66। तो आधे स्टूडेंट जो हैं, मीडियन का क्या मीनिंग होता है, एक मिडिल बाउंड्री बताता है ये टोटल डाटा का, 66.4 से कम, आधे स्टूडेंट जो हैं 66.4 से कम मार्क्स पाए हैं और आधे स्टूडेंट जो हैं वो 66.4 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 66.5 एंड अदर हाफ हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 66.4। तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट हो गए। अब हमारे एग्जाम्पल हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, सर्वे रिगार्डिंग हाइट गिवन है और ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन। तो लेस देन टाइप का आपको गिवन है टेबल, 140 से लेस 4 स्टूडेंट, 145 से 111, 150 से लेस 29, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 क्लास गिवन है। तो हमें मीडियन हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैलकुलेट मीडियन हाइट, तो क्लास इंटरवल चाहिए क्योंकि एल की वैल्यू चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आपको टेबल तैयार करना होगा। लेस देन टाइप जब भी दिया रहता है तो ये कौन सी वैल्यू दी रहती है, लेस देन में ये अपर वैल्यू, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट गिवन रहती है। क्लास साइज यहीं से आपको पता चल जाएगा, 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस लेके हम क्लास इंटरवल तैयार कर लेंगे। समझ में? ठीक है, तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप है, तो 140 से लेके 165 ये अपर लिमिट हो गई करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल की। क्लास जो है क्या होनी चाहिए, लेस देन 140 के लिए बिलो, लेस देन 140 के लिए कितना हो गया, ये बिलो 140। फिर अगला जो क्लास इंटरवल बनेगा 140 से 45, फिर 145 से 50, लास्ट वाला 150 से 165। तो क्लास इंटरवल मिल गया। ठीक है, अच्छा जब ये लेस देन टाइप गिवन रहता है तो ये क्या गिवन रहता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप के लिए क्या गिवन है, लेस देन मोर देन के लिए ये सी एफ गिवन है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सी एफ तो हमें नहीं फाइंड करना होगा, सी एफ तो हमें मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो सी एफ से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सी एफ बनता है कैसे, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके
प्रीसीडिंग सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनता है, तो हम ये सब्ट्रैक्ट करके बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, क्लास इंटरवल तो बना लिया हमने, 5 का गैप था। यहाँ पे भी कुछ रीजन कहेंगे 5 का गैप होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल दिया लेस देन 140, तो 5 का गैप लिखेंगे तो वो 135 से 140, लेकिन ये जो वैल्यू बोला है 135 से भी लेस होगा, तो जनरली 135 से 140 लिख देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन बिलो 140 लिखना चाहिए, क्योंकि वो 135 से बिलो के लिए भी है। और क्लास साइज़ कहेंगे यहाँ पे 5 का तो है नहीं, लेकिन 1 को छोड़ कर, पहले क्लास को छोड़ कर बाकी सब में क्लास साइज 5 का है, तो हम एच की वैल्यू 5 ही लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, CF था 4, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। ठीक है, ये जो था 140 से लेस, 140 से लेस, 145 से लेस था, तो 140 से लेस जो 4 है वो माइनस कर देंगे 11 में से, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, तो 140 से 145 की फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी? 7। ये 29 जो है 150 से लेस है, तो 150 से जो लेस है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो हमें 145 से 150 के बीच की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 150 से लेस में इन तीनों की फ्रीक्वेंसी है 29 में, तो हमें 145 से 50 के बीच की फ्रीक्वेंसी दी चाहिए, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे इसमें से, ये दोनों फ्रीक्वेंसी इसमें से माइनस कर देंगे, ये दोनों फ्रीक्वेंसी 11 है, माइनस कर दीजिए। मतलब कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये जो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी है उन्हें बस माइनस करते जाइए। 40 में से 29 माइनस कर दिए 11, 46 में 40 माइनस करिए 6, 50 में से 6 माइनस करिए 5, फ्रीक्वेंसी मिल गया। कैसे फाइंड करते हैं? CF जो गिवन रहेगा उसकी कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करके यहाँ लिखते जाइए, पहली फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। यही यहाँ उन्होंने समझाया है। ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड दैट देयर आर 4 गर्ल्स विथ हाइट लेस देन 140। 140 से लेस कितनी स्टूडेंट है? 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल बिलो 140 इज 4, तो फ्रीक्वेंसी जो है बिलो 140 के लिए 4 आ गया। अब 11 जो लड़कियां हैं गर्ल्स विथ हाइट लेस देन 145 से लेस में 11 लड़कियां हैं। 4 गर्ल्स विथ हाइट लेस देन 140 से कम की हाइट के लिए 4 लड़कियां हैं, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स विथ हाइट इन द इंटरवल 140 से 45 के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो है 145 से 50 के लिए 29 में से 11 माइनस कर देंगे। जो भी मैंने समझाया वही सब इन्होंने लिखा है यहाँ पे। तो आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द गिवन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बिकम्स, अब टेबल में गया। अब मीडियन का जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होती है। 51 मिल गया, 51 इसका हाफ करेंगे 25.5। ठीक है, फिर क्या करना रहता है? ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज करिए जो n/2 से बड़ी हो। 25 से बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी? 29। इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास मिल गया 145 से 50। इसका L लोअर लिमिट L होगा, तो 145 L होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 18। इसकी प्रीसीडिंग क्लास की जो है उसका CF होगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF 11, H तो 5 है, सारी वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, देखिए n की वैल्यू 51, n/2 25.5 और मीडियन क्लास 145 to 150, L 145, CF हो गया 11, F 18, H 5। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया है। 145 + 25.5 - 11/18 × 5 और डिवाइड करके आंसर आ गया 149.09। तो मीडियन हाइट जो आई 149.03 सेंटीमीटर। मीडियन का मीनिंग आपको मालूम है क्या होता है? जो आधी लड़कियां हैं उनकी हाइट 149.03 सेंटीमीटर से कम है और बाकी आधी लड़कियों की हाइट 149.03 से ज़्यादा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट हाइट ऑफ द अबाउट 50% ऑफ द गर्ल्स इज लेस देन द हाइट एंड 50% ऑफ द टॉलर देन इट्स हाइट। तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया है। 8 पढ़िए। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5। मीडियन दे दिया, मीडियन नहीं फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब n गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें कुछ अननोन वैल्यू x y रहते हैं, उन्हें फाइंड करना होता है। मीडियन दे दिया है, n गिवन है, ठीक है, और टेबल दिया हुआ है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए एक वैल्यू यहाँ है नहीं मालूम है और एक ये। तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करके ही ये जो फॉर्मूला है इसमें मीडियन गिवन है और एन गिवन है। मीडियन गिवन है तो हमें मीडियन क्लास मिल जाएगी, जैसे कि 525 है तो 525 मीडियन क्लास का ही होगा। मीडियन क्लास के बीच का कोई वैल्यू होगा, मीडियन क्लास के अंदर कोई एक वैल्यू है 525, तो यहाँ से मीडियन क्लास में मिल गया 500 to 60। ठीक है, तो यहाँ से एल बी मिल जाएगा 500, इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी एफ, सी एफ चाहिए एच मिल जाएगा 100। ठीक है, सी एफ चाहिए तो सी एफ फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना पड़ेगा। सारा डाटा तो मिल गया। ठीक है, देखिए फॉर्मूले में मीडियन मालूम है, एल मिल गया आपको 500, एन गिवन है 100, 10/2 मिल जाएगा। सी एफ अब इसे कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, सी एफ का कॉलम बनाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा। एफ मिल गया आपको 20, एच है 100। ये वैल्यू पुट कर लीजिए, सब तो मालूम हो गया। इसमें चाहिए क्या, सी एफ। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए हमने सी एफ का टेबल बनाने जा रहे हैं, सी एफ का कॉलम बनाने जा रहे हैं। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, सारी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए 2 आ जाएगा, सेकेंड इंटरवल के लिए दोनों ऐड कर देंगे 7, थर्ड के लिए x ऐड कर देंगे 7 + x, फोर्थ के लिए 12 ऐड करेंगे 7 में तो 19 + x, फिर 17 ऐड करेंगे 36 + x, 20 ऐड करेंगे 56 + x, y ऐड करेंगे 56 + x + y, 9 ऐड करेंगे 65 + x + y, 7 ऐड करेंगे 72 + x + y, 4 ऐड करेंगे 76 + x + y। तो ये हो गई टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। इन सब को ऐड करेंगे तो 76 + x + y, तो इनकी वैल्यू हो गई 76 + x + y। आइए ठीक है, तो पता ही है ये मीडियम क्लास, ये एल, ये एफ, ये 36 + x सी एफ, और क्या चाहिए एच है हमारा 100, एन की वैल्यू 100 गिवन है, सॉरी हाँ एच की वैल्यू 100 है और एन की वैल्यू भी 100 है, और ये भी है एन की वैल्यू 76 + x + y, 2 एन की वैल्यू है। तो एन इज़ 76 + x + y, इसको जो गिवन 100 है उसको इक्वल कर देंगे और यहाँ से x + y का रिलेशन मिल गया 24, इक्वेशन 1। क्योंकि आपको 2 अननोन वैल्यू फाइंड करना है x और y, इसलिए 2 कंडीशन दिया हुआ है, मीडियन दिया है और टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यदि आपको एक ही अननोन वैल्यू फाइंड करना होता तो एक ही कंडीशन देता, दोनों वैल्यू नहीं देते, मीडियन और फ्रीक्वेंसी की दोनों की वैल्यू नहीं देता। समझ में आया? ठीक है, आगे समझिए। मीडियन क्लास पता चल गया, एल एफ सी एफ और एच की वैल्यू पता चल गई। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सारी वैल्यू। एल की वैल्यू 500, मीडियन 525, n/2 50, सी एफ 30 + x है, माइनस की वजह से दोनों माइनस हो जाएंगे। एफ की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 525 से 500 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखिए 50 में से 36 माइनस करेंगे 40 - x, 5 से डिवाइड 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 5 का अंदर इंटू कर दिया 70 - 5x, और 70 में से 25 माइनस करेंगे 45, 5 से डिवाइड करेंगे 9, x की वैल्यू 9। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जहाँ x + y 24 था, x की वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू पुट करेंगे 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 24 - 9 = 15, दोनों वैल्यू मिल गई, x = 9, y = 15। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया x = 9, y = 15। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब मीन मीडियन मोड, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है एक साथ। यहाँ पे हमने तीनों पढ़ लिया है, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, नाउ दैट वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेट अस डिस्कस विच मेजर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। किसी रिक्वायरमेंट में तीनों में से कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग सिचुएशन गिवन होंगी जहाँ पे तीनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो मीन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा यूज होता है, मीन, क्योंकि टेक इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन को से रिलेटेड है। ठीक है, इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो समझ में आया मीन
सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये किस पे बेस होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे, एंड लाइज बिटवीन द एक्सट्रीम दैट इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटायर डाटा। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में ये लाई करता है। तो दो रीजन हो गए, क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करके फाइंड किया जाता है, और ये दो जो लार्जेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं, लार्जेस्ट स्मॉल, उनके बीच में लाई करता है। इट आल्सो अनेबल अस टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, सो हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय कंपेयरिंग एवरेज रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट स्कूल ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अलग अलग स्कूल के हम किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट हैं उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट विच स्कूल हैज़ ए बेटर परफॉर्मेंस, और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से स्कूल का अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मीन का यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, सबसे ज़्यादा यूज होता है। हाउएवर एक्सट्रीम वैल्यू इन द डाटा अफेक्ट द मीन। ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं वो मीन को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल मीन ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर और लेस द सेम इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रीम वैल्यू जो है मीन को अफेक्ट करती हैं। जब भी किसी क्लास की मीन हम फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सेम हो, गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। ठीक है, लेकिन इफ़ वन क्लास है फ्रीक्वेंसी 2 और 5 अदर फ्रीक्वेंसी हैव 20, 25, 20, 21, 28, देन द मीन ऑल सर्टेनली नॉट रिफ्लेक्ट द वे द डाटा बिहेव। ठीक है, तो जब इस तरह का डिफरेंस हो फ्रीक्वेंसी में, तब आपको मीन जो है, ठीक है, जब इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा तो मीन जो है आपको जो गिवन डाटा है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मीन विल नॉट सर्टेनली नॉट रिफ्लेक्ट द वे द डाटा बिहेव। तो इस तरह के डाटा को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट ना हो, विश टू फाइंड आउट टिपिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट ना हो, विश टू फाइंड आउट अ टिपिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई सिम्बॉलिक ऑब्जर्वेशन हम चाहते हो तो मीडियन इज मोर एप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा मीडियन होगा। जैसे फाइंडिंग द टिपिकल प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ वर्कर, किसी वर्कर की सिम्बॉलिक प्रोडक्टिविटी रेट फाइंड करना हो, एवरेज वेज इन अ कंट्री। ठीक है, एवरेज वेजेज, एवरेज मजदूरी या सैलरी किसी कंट्री की। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन है जहाँ हम एक्सट्रीम वैल्यू में भी देयर, वहाँ एक्सट्रीम वैल्यू हो सकते हैं। सो रादर देन द मीन, तो ऐसे सिचुएशन में हम मीन की जगह पे वी टेक द मीडियन एज द बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वहाँ पे हम मीन से अच्छा मीडियन जो है बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा। ठीक है, जहाँ फ्रीक्वेंसी का इस तरह का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, अगला सिचुएशन मीन का समझ में और मीडियन का। इन सिचुएशन विच रिक्वायर इस्टेब्लिशमेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और मोस्ट पॉपुलर आइटम। ठीक है, मोड इज़ द बेस्ट चॉइस, जहाँ पे हमें इस्टेब्लिश करना हो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को या मोस्ट पॉपुलर आइटम को इस्टेब्लिश करना हो, वहाँ पे हम मोड जो है बेस्ट चॉइस है। जैसे टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम बीइंग वॉच, या कंज्यूमर आइटम इन द ग्रेटेस्ट डिमांड, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है, कलर ऑफ द व्हीकल यूज बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे मोस्ट पॉपुलर आइटम हो या मोस्ट फ्रीक्वेंट कोई वैल्यू हो, उसमें इस्टेब्लिशमेंट करना हो, तो हम वहाँ पे मोड यूज़ करेंगे। तो आपको मीन मीडियन मोड समझ में आया कहाँ कहाँ हमें यूज़ करना होता है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है। अब ये तीनों के बीच में रिलेशन है रिमार्क में, देयर इज एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तीनों के बीच में जो रिलेशन है फॉर्मूला है जो उसको एम्पिरिकल फार्मूला या एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा विल
with unequal class size can also be calculated, however we shall not discuss it here। तो यहाँ पे हमें ग्रुप डाटा विथ इक्वल साइज का मीडियन हम फाइंड करेंगे क्लास 10th के लेवल में, और अनइक्वल साइज का हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और अदर बुक में, साइड बुक में मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन करके भी हम फाइंड कर सकते हैं मोड। जैसे हमने तीनों में से मीन और मोड फार्मूले से फाइंड कर लिया जो उनके करस्पॉन्डिंग फार्मूले हैं, और मीडियन को उनके करस्पॉन्डिंग फार्मूला उससे ना फाइंड करके इम्पीरिकल फार्मूला से फाइंड कर लिया, या मीडियन और मीन को इनके जो ट्रेडिशनल फार्मूला है उससे फाइंड कर लेंगे, और मीन को, मोड को इस इम्पीरिकल फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। जैसे इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 14.3 जो है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए मीडियन, मीन, मोड तीनों फाइंड करने के लिए एक ही क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में आएगा, जिसमें तीनों वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो मीडियन गिवन है एक्स और वाई, एग्जांपल हमने कर लिया एक्स वाई फाइंड करना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो कैलकुलेट द मीडियन एज, इसमें मीडियन एज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मीडियन लेंथ फाइंड करना है, और यहाँ एक डिफरेंट दिखा हुआ क्वेश्चन में, ये कंटिन्यूस नहीं है, जिस डाटा से एंड हो रहा है वो उसी से नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको भी कनेक्ट करना सिखाएंगे। यहाँ पे हिंट्स में दिया हुआ है क्या करना है। और 5 में आपको मीडियन लाइफ टाइम फाइंड करना है। 6 में मीडियन नंबर फाइंड करना है, मीन नंबर फाइंड करना है, और मॉडल साइज। इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको तीनों फाइंड करना है, मीडियन, मीन और मॉड। क्वेश्चन नंबर 7 में मीडियन वेट फाइंड करना है। तो ये सब हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है।